गणपति की पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं जरूरी होती हैं और क्यों? गणपति पूजा, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह भगवान गणेश के जन्मदिन का उत्सव है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के पर देवता हैं। गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर एक वस्तु का अपना विशेष महत्व होता है, जो सिर्फ एक नए सामग्री न होकर हमारी भक्ति और आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। यहाँ श्री गणेश जी की पूजा में जरूरी कुछ प्रमुख वस्तुएं और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं श्री गणेश पूजन में ये वस्तुएं क्यों जरूरी है। नंबर 1, दुर्वा घास। गणेश जी को सबसे प्रिय दुर्वा घास को माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब गणेश जी ने एक राक्षस को निगला था तो उनके पेट में जलन होने लगी थी। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें दुर्वा घास खाने को दी, जिससे उनकी जलन शांत हो गई। तब से मान्यता है कि दुर्वा अर्पित करने से गणपति प्रसन्न होते हैं। दुर्वा घास यह शुभता, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। नंबर 2, मोदक। मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। माना जाता है कि मोदक का गोल आकार ब्रह्मांड का प्रतीक है और इसकी मिठास मोक्ष का, इसलिए मोदक अर्पित करने से गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री गणेश के प्रिय मोदक मिठास, आनंद और जीवन में सफलता का प्रतीक हैं। नंबर 3, लाल फूल। गणेश जी को लाल रंग बहुत पसंद है, खासकर लाल गुड़हल का फूल। उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। महत्व है, धार्मिक मान्यता के अनुसार गुड़हल का फूल ऊर्जा, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। नंबर 4, सिंदूर और कुमकुम। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इससे पूजा का शुभ प्रभाव बढ़ता है और भक्तों का सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सिंदूर और कुमकुम, यह चीज़ें शुभता, सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 5, पंचामृत। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण। इससे गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। यह शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह जीवन की 5 पवित्र वस्तुओं का प्रतीक है, जो जीवन में अमृत की तरह काम करती हैं। अक्षत, चावल। अक्षत को पूजा में सबसे शुद्ध और संपूर्ण सामग्री माना जाता है। अक्षत अर्पित करने से गणेश जी के भक्तों को धन, धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अक्षत को अखंडता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन सभी वस्तुओं को पूजा में शामिल करके आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और इसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गणपति बप्पा को विदाई देने के बाद कहाँ रखें नारियल, कलश और दुर्वा। गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक चलता है। इस दौरान जगह जगह पर गणेश जी का भव्य पंडाल सजाया जाता है और बप्पा के मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि गणेश विसर्जन के बाद कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि नारियल, कलश, जल और दुर्वा जैसी पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए। शास्त्रों में इनके लिए विशेष नियम बताए गए हैं। विसर्जन के समय जो नारियल गणपति जी को अर्पित किया जाता है, उसे विसर्जन के बाद घर में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसे परिवार के बीच साझा करना शुभ माना जाता है। इससे घर में संपन्नता और सुख में समृद्धि बनी रहती है। पूजन में रखा हुआ कलश बहुत पवित्र माना जाता है। इस जल को तुलसी या पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें या घर के मंदिर आंगन में छिड़क दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। गणपति जी को अर्पित दुर्वा एक बहुत पवित्र मानी जाती है। विसर्जन के बाद इसे किसी पवित्र नदी या तालाब, पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़ देना चाहिए। चाहे हो तो कुछ दुर्वा सुखाकर अपने पूजा स्थल में रख लें। यह संकट निवारण और बुरी नज़र से बचाने वाला उपाय माना जाता है। विसर्जन से पहले आरती, मंत्रोच्चार और भजन अवश्य करें। गणपति जी को विदा करते समय उनसे प्रार्थना करें कि जल्दी वापस आने का वचन दें। घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। विसर्जन के समय शोर शराबा और नशा न करें, यह अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि इको फ्रेंडली विसर्जन ही करें ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। अगर नारियल, कलश, जल और दुर्वा को इस तरह से श्रद्धा और नियमों के अनुसार रखा जाए तो घर परिवार पर साल भर गणपति बप्पा की कृपा, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।